4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। मैं सोच रहा था कि बिहार की कहानी ख़त्म हुई, चलिए बंगाल चलते हैं, चूँकि चुनाव की खबरें ज़्यादातर आप लोगों को पसंद है सुननी। लेकिन बिहार में हंडिया पक रही है, खद्दे आ रहे हैं। खद्दे जानते हैं, जब हंडिया पकती है तो उसमें से जो गूफ का होता है, थोड़ा से बुलबुले से उठते हैं। सम्राट चौधरी दिल्ली गए, अमित शाह से मुलाकात हुई, तरह तरह के कयास लगने लगे। एक चीज़ आपके सामने रखने जा रहा हूँ, अब लड़ाई वहाँ पर स्पीकर की चल रही है और ये चल रहा है कि सबसे बड़ा दल कौन सा है। आपको लग रहा है बीजेपी दल है बड़ा, लेकिन नीतीश कुमार ने हार नहीं मानी। और ये हार तभी पता चल गई थी जब मंत्रिमंडल की शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था, तो भारतीय जनता पार्टी ने तो अपने 14 के 14 ही मंत्री बना दिए। लेकिन नीतीश कुमार बिहार की राजनीति को जानते हैं, थोड़ा सा हल्का चल रहे थे। 8 लोगों को ही मंत्री बनाया, 6 बाकी हैं अभी उनके, और अब स्पीकर पे निगाह है। और सबसे बड़ा दल अब क्या है? सबसे बड़ा दल होने के जुगाड़ में बीजेपी भी लगी हुई है। सम्राट चौधरी संभवतः अमित शाह से यही दीक्षा लेने गए कि सर आगे करना क्या है। आपको गृह मंत्रालय मिल तो गया, लेकिन उसके बावजूद भी उसके दांत थोड़े कटे हुए हैं। मैं आपको बता देता हूँ, इसके अंदर सिविल पुलिस तो एक्चुअली वाकई सम्राट चौधरी के अंतर्गत है, आईपीएस मान लीजिए, और आईएएस जो है वो अभी भी जो है सामान्य प्रशासन जिसको कहा जाता वो नीतीश कुमार के हाथ में ही है। तो नीतीश कुमार ने गृह मंत्रालय तो दिया है, लेकिन यकीन मानिएगा पूरी की पूरी जो गृह मंत्रालय की बात होती है वो सम्राट चौधरी के हाथ में नहीं है। बहरहाल मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, दो तरफ से बातें चल रही हैं। ऑपरेशन लोटस और नीतीश कुमार के आदमी लग चुके हैं। जमा खान आप सुनते होंगे, पहले किसी ज़माने में शायद बसपा से जीते थे ये, और फिर ये जनता दल यू में आ गए। जनता दल ने इस बार भी टिकट दिया, जीत गए। इनको जिम्मेदारी सौंप दी गई है असदुद्दीन ओवैसी के, जो 4, 5, 6 लोग आए हुए हैं। इनमें से बताया, हालांकि उन्होंने खुद ही ऐलान कर दिया कि साहब अगर सीमांचल में आप सुविधाएं देते हो तो हम आपको समर्थन कर देंगे। लेकिन वो 4 लोग, इमानुल अख्तर को छोड़कर बाकी 4 लोगों के बारे में कहा जा रहा है कि शायद वो लोग जो हैं नीतीश कुमार की पार्टी को ज्वाइन कर लें। जमा खान उसमें लगे हुए हैं। दूसरे विजय चौधरी आप सुनते थे नाम, वो उपेंद्र कुशवाहा और बाकी जो ये आईपी दल है, ये दल है, वो दल है, तो उन लोगों के तरफ लगे हुए हैं। गोया के नीतीश कुमार की पार्टी के लोग संभवतः 95, 97, 98 या शतक भी पार कर सकते हैं। नीतीश कुमार लगे हुए हैं और इसके पीछे उनकी मंशा है। देखिए, बीजेपी के पास तो अब देने को ज़्यादा कुछ है नहीं, 14 के 14 मंत्री बना दिए, अभी पोजीशन है उनके पास, उनके गुल्लक में पैसे हैं अभी। नीतीश कुमार कुछ भी कर सकते हैं। और स्पीकर का पद, मुख्यमंत्री की तो सीट उन्होंने कब्जा ही ली है, स्पीकर का पद वो देना नहीं चाहते। अब लड़ाई चल रही है यहाँ। अब दोस्तों बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ ये चाहे कितने भी ओवैसी की पार्टी के लोग हों, ये बीजेपी के साथ तो जाएंगे नहीं। हो सकता है ये कामयाब हो जाएं उधर जाने में। कांग्रेस की तरफ जो मैंने विजय चौधरी का नाम लिया, आपको पहले किसी ज़माने में कांग्रेस के थे, उनको भी जिम्मेदारी सौंप दी गई। बताया जा रहा है कि 5 में से 4, 5 या 6 जीते हैं कांग्रेस के, गालिबन 6, उनमें से 4, कोई कह रहा 6, एक पत्रकार तो 6 ही बता रहा था। कांग्रेस के बंदे पहले भी टूट चुके हैं, 2018 में, 19 में सब आ जाते हैं ये लोग, चूँकि इनकी गलती नहीं है। दर्शक और वोटर भी इतनी जल्दी ही अपना जो है ना कलेबाजी खाता है, तो अगर ये भी खा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। नीतीश कुमार के, इनके पास अपने अपने जवाब होंगे। अरे साहब काम नहीं कर सकते, बताइए अगर विपक्ष में बैठते तो क्या करते, एक दरोगा तक नहीं सुनता, लिहाजा काम कराना था अपने इलाके में, नीतीश कुमार की झोली में चढ़ गए। नीतीश कुमार भले बीजेपी के साथ हों, लेकिन ये तमाम इनके पास जवाब होते हैं। तो दोस्तों लड़ाई बिहार में अब कुछ और चल रही है। ऐसे में राष्ट्रीय जनता दल उसको भी घेरे हुए हैं तेजस्वी यादव वगैरह। हालांकि उनके परिवार में कुछ झगड़े वगैरह हैं, जो भी कुछ चल रहे हैं आपको मालूम है, लेकिन वो कंट्रोल करे बैठे हैं। 35 और 85 इनके पास हैं, क्या कहते हैं, नीतीश के, और 35 ये टोटल पीछे इधर के लोग हैं। ये 35 भी अगर आ जाते हैं तो तब भी काम नहीं बनता है। 120 ही बैठते हैं, 122 चाहिए। लेकिन बहरहाल ये जो छोटे छोटे दल हैं, इनको लेकर के अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना और भविष्य में कभी भी
वो 30-35 जो आए हुए हैं राष्ट्रीय जनता दल के, उनके साथ सरकार बनाना ये आराम से एक काम बन सकता है। लेकिन फिलहाल तो कौन बड़ा दल होगा और कौन लोग इसका स्पीकर का पद को अपनी तरफ करने में कामयाब होगा, इसकी जो है रस्साकशी चल रही है। सम्राट चौधरी ने भी शुरू कर दिया है, बुलडोज़र वाले मामले, एनकाउंटर वाले मामले चल रहे हैं। अब धीरे धीरे वहाँ के अल्पसंख्यक समुदाय को डराया जाएगा। हालांकि नीतीश कुमार के होते हुए ये काम होना तो चाहिए नहीं, लेकिन फिलहाल नीतीश कुमार 2 साल से कितने ज़्यादा, मैं कह सकता हूँ कि घुटनों पे तो नहीं शब्द इस्तेमाल सही रहेगा, लेकिन थोड़े से नतमस्तक हैं। तो अब बहरहाल देखते हैं क्या हो रहा है। लेकिन बिहार की अभी पटापेक्ष उठापटक ख़त्म नहीं हुआ है। जहाँ बीजेपी अपने गृह मंत्री के माध्यम से अपनी राजनीति का विस्तार एनकाउंटर, बुलडोज़र और इस तरह की चीज़ों पे करने पे लगेगी और दिखाएगी कि देखिए हम डिफरेंट पार्टी, हमें क्यों कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में और आसाम में हमने बुलडोज़र चलाए बहुसंख्यक समाज को ये बताने के लिए कि देखो ये जो छोटा समाज है, छोटा इन द सेंस अल्पसंख्यक समाज है मुस्लिम, इनके हम पेज कैसे टाइट कर रहे हैं। लेकिन इन्हीं मुस्लिमों में, इन्हीं ओबीसी में, इन्हीं दलितों में निकल करके ये लोग भी आए हैं। नीतीश हैं, लालू हैं, ममता है और ये अखिलेश और मायावती, इन्हीं की उत्पत्ति यहाँ से इस राजनीति से निकलती है। तो इनकी अपने अपने भी स्टेक लगे हुए हैं। तो अब लड़ाइयाँ 2 हैं। एक, भारतीय जनता पार्टी को बिहार में अपना वही एक पैटर्न लेकर आना, चूँकि मोदी जी जिस तरह से मंदिर मंदिर घूम रहे हैं और अपनी पूजा पद्धति करते जा रहे हैं, उन्हें दिखाई दे गया कि अब कोई रास्ता अच्छा नहीं है। 31% से लेकर 37% से ज़्यादा ये हो ही नहीं पा रहे हैं। तमाम चुनाव आयोग की भी हो सकता है मिल गई हो, क्या कहते हैं, सहायता। तो सारी चीज़ें मिलने के बाद, साम दाम दंड भेद करने के बावजूद भी ये 40 क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। वहाँ 63% है, बस वो 63% बिखरा हुआ है। इस वजह से बीजेपी का आपको वर्चस्व नज़र आता है। जिस दिन भी थोड़ा बहुत परसेंट जो है 2-3 करोड़ कांग्रेस में आया, 100 सीटें इनकी ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन बहरहाल बीजेपी को पता चल गया कि अब हमें सिर्फ हिंदुत्व के मुद्दे पर ही आगे बढ़ना है। मौलाना मदनी के बयान को कैश करना है, मुसलमानों को विलन बनाना है, बुलडोज़र चलाना है, एनकाउंटर करना है। गृह मंत्रालय अब हमारे पास है। बिहार में जो जातियों की राजनीति होती थी, आने वाले समय में हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने का उनको थोड़ा सा एक लग रहा है कि ये जो लिया गया है इन्होंने, अभी क्या कह सकते हैं, वो लिया है गृह मंत्रालय, वो शायद इसी वजह से है। तो दोस्तों, एक तरफ तो लड़ाई है ये, और दूसरी तरफ लड़ाई मैंने आपको बताई वो स्पीकर पद की है। चूँकि अदला बदली ये जो स्पीकर का मामला होता है ना, ये महाराष्ट्र में आपने देखा होगा। महाराष्ट्र में क्या हुआ है, महाराष्ट्र में दरअसल दोस्तों यही हुआ है कि उन्होंने जो है आकर के जो है स्पीकर की और राज्यपाल तो बिहार में इनका ही है, इनकी मदद से बड़े काम किए हैं। तो अब देखिए 2 लड़ाई चल रही है। अब ये बड़ा दल कौन सा निकलता है। बड़ा दल जो है नीतीश कुमार अपना बना पाते हैं। ऑपरेशन लोटस तो हो नहीं पा रहा बिहार में, और हो भी जाए कुछ मालूम नहीं, हो सकता हो जाए। मैं एक खबर देखने की कोशिश कर रहा था, मुझे मिली नहीं, वरना बड़ी रोचक खबर थी बिहार के संबंध में, इसी परिप्रेक्ष्य में जो मैंने आपसे कहा। बहरहाल खबर यह है कि अब दल किसका बड़ा होगा और स्पीकर पद क्या है। सम्राट चौधरी क्या अमित शाह से गुरु ज्ञान लेकर आए हैं, किस प्रकार से आगे चलेंगे, देखना होगा। जय हिंद।